हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स उड़ान। दोस्तों, कल हमने इंटरेस्ट ड्राइंग के कुछ और केस किए थे। कुल मिला के हमारे टोटल केस हो गए अभी तक 8 और आज है इसका लास्ट केस, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ड्राइंग का। तो दोस्तों, सबसे पहले जितने भी मैंने केसेस करवाए बड़े इंपॉर्टेंट थे। बेशक ये न्यूमेरिकल्स हैं बट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज़ में पूछे जा सकते हैं। आज लास्ट केस कराने जा रहा हूँ, इक्वली इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आज कुछ नया भी सीखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में, क्या होता है उसको हम कैसे बनाते हैं, वो आज हम इस सेशन में सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का एक लास्ट केस, कुछ क्वेरीज थी। उसमें ये भी था कि अभी तक हमने जितने केसेस किए उसमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो टाइम गैप था वो सब में बराबर था, 3 महीने थे या फिर 1 महीना था। और आपने ये भी देखा होगा कि जो अमाउंट हम विड्रॉ कर रहे थे वो भी हर महीने या हर क्वार्टर के बाद सेम ही था। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता कि जो टाइम गैप है वो 3 महीने रहे या फिर 1 महीना रहे या फिर जो अमाउंट हम विड्रॉ कर रहे हैं वो सेम रहे। ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग डेट को अलग अलग टाइम इंटरवल के बाद पार्टनर्स ने अलग अलग अमाउंट विड्रॉ किया। तो उस केस में हम ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आज मैं वैसा ही केस लेके आया हूँ। ये कुछ क्वेरीज में भी था कि अभी तक हम सेम ही कर रहे हैं कि टाइम गैप बराबर ले रहे हैं और अमाउंट भी जो है वो भी हर महीने हर क्वार्टर में सेम ही ले रहे हैं। तो ऐसा भी कोई केस हो सकता है कि जिसमें अलग अलग अमाउंट अलग अलग टाइम पे विड्रॉ किया हो। तो उस केस में हमें कैसे करना है, तो वही हमारा जो लास्ट केस 9th है, हम उसी के ऊपर आज बात करेंगे। चलिए दोस्तों, लास्ट केस जो है वो कहता है केस 9th, इफ डिफरेंट अमाउंट इज विड्रॉन इन डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम। अगर अलग अलग टाइम पे हम अलग अलग अमाउंट विड्रॉ करें, फॉर एग्जांपल एक्स विड्रॉ फॉलोइंग अमाउंट्स ऑन, मान लो कि एक्स ने 1 जनवरी को 4,000 रुपये विड्रॉ किए, फिर 31 मार्च को इसने 2,000 रुपये विड्रॉ किया, फिर 1 जून को इसने 5,000 विड्रॉ किए, फिर 31 अक्टूबर को इसने 4,000 विड्रॉ किए, फिर 1 दिसंबर को इसने 2,000 विड्रॉ किए। तो इस तरह से सपोज करो कि एक्स ने जो पैसा जो है वो विड्रॉ किया है और हमें कहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% per annum फॉर ईयर एंडिंग 31 दिसंबर की, अगर हमारा साल 31 दिसंबर को कंप्लीट हो रहा है। तो दोस्तों, इस केस में जो शॉर्टकट मेथड है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्टकट मेथड जो मैंने सिखाया था वो तब अप्लाई होता है कि जब टाइम इंटरवल सेम हो और जो अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं वो भी सेम हो। तो इसमें हम सीधा प्रोडक्ट मेथड से ही इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको प्रोडक्ट मेथड से करना। दोस्तों, आपको याद है इसमें 4 कॉलम बनाए थे। पहला कॉलम डेट, अमाउंट, मंथ और प्रोडक्ट, ये 4 कॉलम थे। सबसे पहले हमने पहली ड्राइंग की 1 जनवरी को, डेट लिख दी, कितने पैसे विड्रॉ किए 4,000 और हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर को। तो अगर मैं जनवरी से लेके दिसंबर तक मंथ काउंट करूँ तो 12 बनते हैं। प्रोडक्ट आपको पता ही है, दोनों को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद हमने अगली ड्राइंग कब की, 31 मार्च। 31 मार्च से अगेन 31 दिसंबर, फिर से मंथ काउंट करने हैं। 2,000 अमाउंट, अब बचेंगे 9, उसके बाद मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 18,000। 31 मार्च के बाद 1 जून को अगली ड्राइंग की। अब दोस्तों 1 जून से अगर 31 दिसंबर आप काउंट करोगे तो बनेंगे 7 महीने, तो मल्टीप्लाई करके यहाँ हो गया 35,000। फिर 1 जून के बाद 31 अक्टूबर। जब भी आपने 31 वाला मंथ कोई भी लेना तो वो मंथ छोड़ना है आपने। जैसे 31 अक्टूबर, अक्टूबर को हम नहीं काउंट करेंगे, तो अक्टूबर से आगे नवंबर और दिसंबर 2 ही महीने बनते हैं। 4,000 इंटू 2 हो गया 8,000। फिर हमने कब ड्राइंग की, 1 दिसंबर। 1 दिसंबर से लेके 2,000 था, 31 दिसंबर तक 1 ही महीना बनता है, तो हम यहाँ पे 2,000 ही लिख देंगे मल्टीप्लाई करके। अब आप इसका टोटल करोगे, तो चलिए टोटल कर लेते हैं इसका। 48,000 प्लस 18,000 प्लस 35,000 प्लस 10,000, तो ये टोटल आ रहा है 1,11,000। तो इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या था दोस्तों, इसमें वो था प्रोडक्ट
इंटू रेट इंटू 1/12। तो दोस्तों प्रोडक्ट आया आपका 1,11,000 इंटू रेट, तो वही 12% मैंने अपनी मर्ज़ी से लिया है, इंटू 1/12। 12 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, तो आपका इंटरेस्ट आएगा 1110 रुपये साल का। तो इस तरह से ये वो मेथड है जिसमें हम अलग अलग डेट को, देखिए डेटें अलग अलग हैं, टाइम गैप भी डिफरेंट है, 12, 9, 7, 2, 1, अलग अलग टाइम गैप इंटरवल पे और अलग अलग अमाउंट हमने विड्रॉ किया है। तो उस पर हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसका तरीका ये है, ये शॉर्टकट मेथड से नहीं निकलेगा, क्योंकि इसके लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि टाइम गैप बराबर होना चाहिए और जो अमाउंट है वो भी सेम होनी चाहिए, तब आपका शॉर्टकट मेथड अप्लाई होता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो इसी मेथड से ही आपको इसको करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के सभी केसेस आज खत्म हो गए। आज हम एक नई चीज़ करेंगे, वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हालांकि जब मैंने ये चैप्टर शुरू किया था उसमें मैं इसको आपको करवा चुका हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। आज फिर से इसका एक थोड़ा सा फॉर्मेट और एक क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए दोस्तों, आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब दोस्तों, मैंने आपको सिखाया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट, मैंने आपको पूरा बताया हुआ है। जिसने पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे, ये जो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है पहले वो आप लेक्चर्स देख लो। मेरे ख्याल से 2 लेक्चर्स हुए हैं इससे पहले, 2 या 3 हुए हैं शायद, तो वो आप देख लो। फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, इसको क्यों बनाया जाता है, ये सारा मैंने उसमें बताया हुआ है। फॉर्मेट भी दिखाया हुआ है, लेकिन चलो आज हम फिर से एक बार फॉर्मेट इसका करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते कैसे हैं, ये इसका फॉर्मेट है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, सेम फॉर्मेट है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, सेम फॉर्मेट है, इसमें कोई चेंज नहीं है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ये नेट प्रॉफिट जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, जो हमने 11th में पढ़ा इससे पहले फाइनल अकाउंट्स में, उसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट आता है, वो नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, वो आपने यहाँ लिख देना है। और इस तरफ क्योंकि आपको पता है कि इसमें इनकम्स आती है, क्रेडिट साइड है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो पार्टनर्स पर्सनल यूज़ के लिए पैसा अपनी पार्टनरशिप फर्म से विड्रॉ करते हैं, तो उनके ऊपर एज पर पार्टनरशिप डीड में अगर ड्राइंग्स का प्रोविज़न है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का प्रोविज़न है, तो उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो पार्टनर्स के लिए ये एक्सपेंस है, लेकिन हमें इन पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म के लिए ये इनकम है। तो जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा, जैसे सपोज 2 पार्टनर हैं, ए और बी, उन दोनों का जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा हम यहाँ पे कैलकुलेट करके ले लेंगे। बस यहाँ पे यही आएगा। यहाँ पे हमें जो पार्टनर्स को पे करना है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स ने जो कैपिटल लगा रखी है उस पर जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं, कैलकुलेट करके लिख देना है। पार्टनर्स को सैलरी, याद रखना पार्टनर्स की सैलरी, एम्प्लॉयज़ की नहीं, क्योंकि एम्प्लॉयज़ की सैलरी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देते हैं। उसके बाद पार्टनर्स के लिए अगर कमीशन है कोई, तो वो भी ए और बी सपोज पार्टनर है, इनकी जो भी कमीशन डिसाइड की है पार्टनरशिप डीड में हमने लिखी हुई है, वो दे देनी है। उसके बाद ट्रांसफ़र टू रिजर्व, हम कुछ पैसा अपना प्रॉफिट का रिज़र्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं फ्यूचर के लिए, कि फ्यूचर में हमें अगर कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी तो वो रिज़र्व यूज़ करेंगे। ये भी पार्टनर्स का ही होता है, अगर हम इसको यूज़ कर लेते हैं ठीक है, नहीं तो अल्टीमेटली ये प्रॉफिट में ही बाद में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये रिज़र्व हो गया, ट्रांसफ़र टू रिज़र्व। तो फिर आपने टोटल करना है, ये टोटल साइड बड़ी होगी, इसमें से माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट, यानी वो प्रॉफिट जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे इस साइड का टोटल आ गया मान लो 1 लाख रुपए, और यहाँ से यहाँ का तक का टोटल है 80,000, तो 1 लाख की इनकम 80,000 आपका जो है वो
पार्टनर्स की सैलरी, इंटरेस्ट वगैरह जो भी खर्चे हैं वो निकाल दिया, तो 20,000 आपका डिविजिबल प्रॉफिट बचा। फिर इस प्रॉफिट को जो शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में दी है उस रेशो में बांट देना है, और अगर शेयरिंग रेशो नहीं दी तो फिर ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये आपको याद रखना है। और ये फॉर्मेट विद एक्सप्लेनेशन मैं अपने पहले लेक्चर पे, इस टॉपिक के पहले लेक्चर पे आपको करवा चुका हूँ पार्टनरशिप में। जिसने वो लेक्चर नहीं देखा, सबसे पहले आप वो लेक्चर देखो, उसके बाद ही आपको ये समझ आएगा। चलिए दोस्तों, आई होप आपको ये फॉर्मेट समझ आ गया। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने दे रखा है, अब उसको हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है, पहले फॉर्मेट बना लें। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो क्वेश्चन दोस्तों ये है, अमित एंड विजय स्टार्टेड ए पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2016। अमित और विजय ने एक पार्टनरशिप शुरू की, कब की? 1 अप्रैल 2016 को। आगे कहता है देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन वर ₹2 लाख एंड ₹1,50,000 रिस्पेक्टिवली। दोनों ने कैपिटल लगाई। अमित की कैपिटल 2 लाख है और विजय की कैपिटल 1,50,000 है। ये इनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद क्या आता है, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट। अब उनमें एक पार्टनरशिप डीड भी बनी है, इसका मतलब ये रिटर्न है, क्योंकि कहा है कि पार्टनरशिप डीड में ये लिखा गया है। क्या लिखा गया है? ए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। जो पार्टनर्स की कैपिटल है उस पर उनको 10% साल का इंटरेस्ट मिलना है। अमित टू गेट ए सैलरी ₹2,000 पर मंथ। अमित की सैलरी 2,000 रुपया महीना और विजय की रहेगी 3,000 रुपया महीना पर मंथ। प्रॉफिट आर टू बी शेयर्ड इन 3:2 रेशो। जो प्रॉफिट बचेगा, डिविजिबल प्रॉफिट की हम बात कर रहे हैं, जो प्रॉफिट होगा उसको हम 3:2 की रेशो में अमित और विजय में बांट देंगे। आगे लिखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। 31 मार्च 2017 को बिफोर अबव एप्रोप्रिएशन, यानी ये जो चीज़ें ABC 3 दी हुई हैं इनको देने से पहले, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, दोनों को सैलरी देने से पहले प्रॉफिट था 2,16,000 का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अमाउंट ₹2,200 फॉर अमित एंड 2,500 फॉर विजय। और ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट था अमित का 2,200 और विजय का 2,500। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अगर आपको फॉर्मेट याद है तो आपको याद होगा, सबसे पहले यहाँ पे हम लेते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। अब आप देखोगे इसने कहा कि प्रॉफिट फॉर द ईयर व ₹2,16,000, तो 2,16,000 का प्रॉफिट था। उसके बाद मैंने कहा था इस तरफ और क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैं ये कई बार आपको कैलकुलेट भी करना पड़ता है, कई बार वो कैलकुलेट करके पहले से ही दिया होता है। तो यहाँ पे पहले से दिया हुआ है कि अमित का जो इंटरेस्ट, अमित ने कितना इंटरेस्ट देना है 2,200 और विजय ने देना है 2,500। ये साल का लेना है, क्योंकि हमारा जो ये साल का ही दिया हुआ है। हमें जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है वो साल का इकट्ठा बनता है। तो यहाँ पे जो भी हमें चीज़ें देनी है, चाहे सैलरी है, चाहे कमीशन है, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो साल का ही है। तो इसके आगे कुछ नहीं लिखा 2,200, इसका मतलब ये साल का है। अगर पर मंथ लिखा होता तो मल्टीप्लाई बाय 12 कर लेते। तो अगर कुछ नहीं लिखा इट मीन्स कि ईयरली इंटरेस्ट है, तो हमने ले लिया। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि पार्टनरशिप शुरू की, ये अमित की कैपिटल है और ये विजय की। अमित की कैपिटल 2 लाख, विजय की 1,50,000। कैपिटल का यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कोई रोल नहीं है, कैपिटल यहाँ पे नहीं आएगी। उसके लिए अलग से एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है जो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। यहाँ पे क्या आना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी खर्चे आने हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बस आपको फॉर्मेट याद रखना है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसमें कैपिटल वगैरह नहीं आएगी, इसमें खर्चे आएंगे, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% पर एनम। तो देखिए अमित की कैपिटल कितनी है, अमित की कैपिटल थी 2 लाख रुपए, इसको 10% इंटरेस्ट मिलेगा साल का। तो 2 लाख का 10% 20,000। और विजय की कैपिटल कितनी है, विजय की कैपिटल है 1,50,000, क्वेश्चन में दी हुई है, इसको भी 10% इंटरेस्ट है, तो वो हो जाएगा 15,000। ये साल का इंटरेस्ट आ गया। बी पार्ट कहता है अमित की सैलरी 2,000 रुपया पर मंथ टू सैलरी। अमित की कहता है 2,000 रुपया पर मंथ। आपको याद रखना है क्योंकि ये साल का बन रहा है, तो कोई भी चीज़ जो मंथ के हिसाब से दी होगी उसको ईयरली में कन्वर्ट कर लो। कैसे, साल में 12 महीने होते हैं तो 2,000 × 12 हो जाएगा 24,000।
इसी तरह विजय की सैलरी कितनी है, विजय की बताई है इसने 3,000 रुपया महीना, महीने की 3,000, तो क्योंकि ये साल का इकट्ठा बनता है तो साल की हो जाएगी 36,000। उसके बाद लिखा है प्रॉफिट आर टू बी शेयर्ड इन 3:2 रेशो, प्रॉफिट को हमें 3:2 की रेशो में बांटना है। तो प्रॉफिट हम पहले निकालेंगे, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है इसमें से तो अभी हमने खर्चे निकालने हैं, अभी इसमें इंटरेस्ट एंड ड्राइंग भी ऐड करना है। तो वो डिविजिबल प्रॉफिट की हम बात कर रहे हैं कि जो डिविजिबल प्रॉफिट होगा यानी सारे खर्चे निकालने के बाद, इनकम से ऐड करने के बाद और खर्चे निकालने के बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट होगा उसको बांटना है हमें 3:2 की रेशो में। तो पहले निकाल लेते हैं प्रॉफिट। तो अब आप इस साइड का टोटल करो, 2,16,000 प्लस 2,200 प्लस 2,500। दोस्तों ये टोटल है 2,20,700। इसमें से माइनस करेंगे हम ये वाली सारे खर्चे, माइनस 20,000 सैलरी अमित की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और 15,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विजय का, अमित की सैलरी 24,000, विजय की सैलरी 36,000। दोस्तों ये सारा मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस किया तो वो डिविजिबल प्रॉफिट मेरे पास आया, ये आ गया डिविजिबल प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट आया है 1,25,700। आपको फिर से बता दूं 2,20,700 ये टोटल इनकम है। इसमें से यहाँ से लेके यहाँ तक के खर्चे आप टोटल करके माइनस कर दो तो आपके पास बचेगा 1,25,700। ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट है। अब हमें इसको ए और बी में बांटना है। तो कैसे बांटना है, प्रॉफिट कितना बचा 1,25,700। शेयरिंग रेशो आप यहाँ से देखो 3:2, यानी इसका शेयर होगा 3/5। अब ये 5 कैसे आया, याद रखना आपको कि आपने जो ये रेशियो इसका टोटल जो है वो नीचे लिखना होता है। जैसे रेशियो 3:2 है तो टोटल कितना बन रहा है इन दोनों का 5, तो नीचे 5, तो इसका शेयर कितना, मतलब हम सिंपल कि 1,25,700 के हम 5 हिस्से करेंगे, 5 में से 3 हिस्से जो हैं अमित के हैं, और 1,25,700 इंटू ये अमित के हिस्से हैं और ये विजय के कितने हैं 2/5, यानी 5 हिस्सों में से 2 विजय के हैं। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, इंटू 3/5, इसका प्रॉफिट होगा 75,420 और विजय का प्रॉफिट होगा 50,280। तो ये जो प्रॉफिट 1,25,700 है ये 3:2 की रेशो में हमें इस तरह से दोनों में बांट देना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, क्योंकि आपको MCQs आने हैं ज़्यादा, तो MCQs में आपको इस तरह का क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह का आपको क्वेश्चन नहीं देंगे। वो क्या दे सकते हैं मैं वो बता सकता हूँ कि आपको कुछ फिगर्स दे देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कहेंगे इंटरेस्ट एंड कैपिटल बताओ, डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा। अगर आपने प्रैक्टिकल पोर्शन किया होगा तो वहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट एंड कैपिटल है वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आता है या क्रेडिट साइड में। तो जब आपने ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया होगा तो आपको पता होगा कि हमने उसको डेबिट साइड में लिखा था, तो आप उसका आंसर दे पाएंगे। या फिर इंटरेस्ट एंड ड्राइंग किस तरफ आता है, डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में। तो अगर आपने उसका प्रैक्टिकल पोर्शन किया होगा तो आप इसको आपको ये आसानी रहेगी याद रखने में, तो आप इजीली कहोगे कि नहीं वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आता है। तो ये चीज़ें याद रखने के लिए आपको ये प्रैक्टिकल पोर्शन करना है। अल्दो इससे पहले जो हमने वो किया है इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स, वो इंपॉर्टेंट है। वहाँ से पूरा का पूरा क्वेश्चन आ सकता है। आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि ए ने इतना पैसा क्वार्टरली विड्रॉ किया या मंथली किया, तो आप उसका इंटरेस्ट निकाल के बताओ, और वहाँ पे 4 केसेस आपको दे देंगे, 4 आंसर्स दे देंगे, तो आपको कैलकुलेट करके वो आंसर निकालना है। तो इसमें आप सिर्फ इतना याद रखोगे कि कौन सी चीज़ किस तरफ आती है। ये क्वेश्चन बन सकता है MCQs का कि कौन सी चीज़ आप किस तरफ लिखते हो, उसके ऊपर एक बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। तो आई होप आपको ये सारा समझ आया। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं इसका लेके आऊँगा, क्योंकि इस पर ज़्यादा हम काम नहीं करेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बारे में। अभी तक आपने सिर्फ कैपिटल के बारे में सुना कि जो हम पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं वो हमारी कैपिटल है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैपिटल कितने तरह की होती है, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, लेकिन वो डिस्कस करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आज मैं आपको एक क्वेश्चन दे के जा रहा हूँ, आपने इसको सॉल्व करना है। मैं देखना चाहूँगा कि कितना आपने इंटरेस्ट एंड ड्राइंग को पढ़ा है, कितना आपको आता है। तो मैं वो क्वेश्चन लिख रहा हूँ। वो इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स पे क्वेश्चन है। ए विड्रू ₹50,000 एंड बी विड्रू
₹40,000 ड्यूरिंग 2016. कैलकुलेट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. एक तो ये क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ. ए विड्रू फॉलोइंग अमाउंट ऑन ₹7,500 in the beginning of each quarter. एक पार्ट ये है फर्स्ट. सेकंड, ₹7,500 in the middle of each quarter and year ending on 31 मार्च. जो ईयर एंड हो रहा है वो 31 मार्च को हो रहा है. तो आपने ये ध्यान रखना है. और रेट ऑफ इंटरेस्ट है एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम. तो आपको जो इंटरेस्ट लगाना है वो 12% लगाना है. तो ये दो क्वेश्चंस हैं, पहला और दूसरा. ये आपने कैलकुलेट करना है, ध्यान से कैलकुलेट करना. और इसके मैं आंसर्स आपको दूंगा नेक्स्ट वीडियो में. तब तक आप प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट का फॉर्मेट याद रखें कि किस तरह से बनता है, कौन सी चीज़ किस तरफ आती है, क्या चीज़ें लेनी है क्या नहीं लेनी है. तो आपको बता दूं जितनी भी चीज़ें मैंने दी थी फॉर्मेट में सिर्फ वो लेनी है. इसके अलावा कोई और चीज़ पूछी होगी वो नहीं लेनी है. इसके ऊपर भी MCQs आ सकता है. फॉर एग्जांपल आपको पूछ सकते हैं कि सैलरी पे टू एम्प्लॉयज़ की सैलरी हमने पे की तो कहाँ पे आ सकती है. तो आपको ऑप्शन हो सकती हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट या नन ऑफ दिस. तो सैलरी पे टू एम्प्लॉयज़ आपको पता है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट होता है इसमें हम सिर्फ पार्टनर्स के एक्सपेंस लेते हैं. तो एम्प्लॉयज़ की सैलरी हम कहाँ पे लेते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो मैंने फाइनल अकाउंट्स में इससे पहले पढ़ा दिया हुआ है. तो वो उसमें लेते हैं. तो इस तरह के आपके MCQs इस पर बन सकते हैं. तो आई होप आपका आज का सेशन आपको समझ आया. नेक्स्ट सेशन के लिए तैयार रहें. मैं करवाऊँगा उसमें कैपिटल अकाउंट के बारे में, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बारे में. थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच.